हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी एंड एचटेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि एचटेट एग्जाम ऐसा होता है जिसमें वोकैबुलरी पूछी ही जाती है, एंड देन जो आपका चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है उसमें भी आपके वोकैबुलरी जो है पिछली बार पूछी गई थी। इसके साथ साथ आप हरियाणा ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे, पीआरटी दे, टीजीटी दे, सभी के लिए आपकी वोकैबुलरी की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ये क्लास बहुत लेंथी नहीं होगी, इसमें मैं आपको डेली के 10 वर्ड्स कराऊंगी। अगर आपको ज्यादा वर्ड्स डेली के करने हैं, मान लो 20 वर्ड्स करने हैं पर डे या 15 वर्ड्स करने हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी। अदरवाइज हम 10 लेकर चलेंगे, डेली के 10 वोकैब करेंगे, मतलब 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लेंगे। मतलब इसमें मैंने ट्रिक्स के साथ में लिखा है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं ये 10 के 10 जो आज की क्लास में आपसे करा रही हूँ अगली क्लास में आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ही आप उसको रिपीट करेंगे एंड देन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आप इस क्लास को शेयर करने में कंजूसी भी मत करिएगा, मतलब इसे शेयर कर देना, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिखा है, सबसे पहले लिखा है कमाइजरेशन। कमाइजरेशन जिसका मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है। इसके लिए हम इसे याद कैसे करेंगे? कमाइजरेशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? इसको हम एक कीवर्ड से याद रख सकते हैं। इसके हर किसी के मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं। तो ये कीवर्ड्स जो है ना, ये आपके सब, मतलब आप इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे तभी आपको इसका मीनिंग याद रहने वाला है। तो इसका नाम मैंने बताया कमाइजरेशन, तो इसको आप ऐसे पढ़िए कमाइजर, ठीक है। तो कमाइजरेशन मतलब कम माइजर, इसी में से निकल कर आ रहा है कम माइजर। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, कम माइजर लोगों के साथ हमारी क्या है? सहानुभूति है। जो लोग थोड़े कम माइजर है उनके साथ क्या हमारी सहानुभूति है। तो कमाइजरेशन मीन्स क्या हो गया? सहानुभूति। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है? सहानुभूति। तो कमाइजरेशन मीनिंग क्या है? सहानुभूति है। इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं ट्रिक्स के थ्रू, कम माइजर लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। तो इसका मतलब हो जाएगा सहानुभूति। तो कमाइजरेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? सहानुभूति। इसको याद कैसे रखेंगे? इसके कीवर्ड कम माइजर से। तो कम माइजर लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। तो यहीं से इसी वर्ड में से हमें इसके कीवर्ड्स निकालने हैं एंड देन हमें याद रखना है। कम माइजर, सहानुभूति। कम माइजर लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है। इसे 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कीवर्ड्स याद रहेंगे एंड देन इनका मीनिंग याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। इसके बाद में है अमनेसिया। अमनेसिया, ठीक है, इसको बोलिए 3-4 बार अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब होता है स्मृति लोप, यानी कि मेमोरी का जो है मतलब लोप हो जाना। तो इसका मीनिंग क्या है? स्मृति लोप है अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब क्या है? स्मृति लोप हो जाना, मेमोरी का चले जाना, मेमोरी का लॉस हो जाना, तो स्मृति लोप हो जाना, अमनेसिया, ठीक है। इसका कीवर्ड निकल रहा है अमन एशिया। तो अमन एशिया, ठीक है। अमनेसिया, अमनेसिया मीन्स अमन एशिया। इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? अमन एशिया है। और इसकी ट्रिक यहाँ पर लिखी है, एशिया में अमन चैन कायम करने के प्रयास में उसकी स्मृति का क्या हो गया? लोप हो गया। तो अमनेसिया का मीनिंग क्या है? स्मृति लोप। एशिया में वो क्या करना चाहता था? अमन चैन, एशिया में अमन था जो चैन कायम करना चाहता था, ठीक है। अमन चैन कायम करना चाहता था लेकिन उसकी स्मृति का लॉस हो गया, ठीक है। तो स्मृति का लोप हो गया। तो अमनेसिया मीन्स स्मृति का लोप हो जाना। तो एशिया में अमन चैन कायम करने के प्रयास में उसकी स्मृति का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो अमनेसियम का मतलब क्या है? अमनेसिया क्या मतलब? स्मृति लोप। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है ब्लेस, ठीक है। इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी लिखे हैं, वहां पर मैं भूल गई थी लिखना, फिर मैंने नेक्स्ट में इन सभी के लिख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा है ब्लेज। ब्लेज का मतलब क्या होता है? चमकना, ठीक है। ब्लेज, ब्लेजर, हम ब्लेजर पहनते हैं, है ना। तो ब्लेज का मीनिंग क्या है? यहाँ पर चमकना है। अब ब्लेज का जो कीवर्ड है वो ब्लेज से ही आ रहा है, ब्लेजर, ठीक है। तो ब्लेज एंड ब्लेजर, इसका ट्रिक क्या है कि जो ब्लेजर पहनने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। तो ब्लेजर पहनने के बाद हम चमकने लगते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो ब्लेज का मीन क्या है? यहाँ पर चमकना है। कीवर्ड्स क्या होगा? इसका ब्लेजर होगा एंड देन इसकी ट्रिक क्या होगी? ब्लेजर पहनने के बाद हम क्या करने लगते हैं? चमकने लगते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रिनिंग एंड फ्लेम, ठीक है। बर्निंग एंड फ्लेम, फ्लेम कह सकते हैं। तो ब्रिनिंग एंड फ्लेम इसका क्या है? यहाँ पर सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो एंटोनिम इसका ब्लैकनेस है और क्लाउडीनेस है, ठीक है। यानी कि जो अंधेरा सा होता है एक तरीके का, ब्लैकनेस आ जाती है।
ठीक है। तो ब्लेज का मतलब यहाँ चमकना है। इसका कीवर्ड याद रखेंगे तो ब्लेजर है। ट्रिक याद रखेंगे तो ब्लेजर पहनने के बाद वो चमकने लगा। सिनोनिम की बात करें तो फ्लेम, एंड एंटोनिम की बात करें तो ब्लैकनेस, क्लाउडीनेस। तो इसे याद रख सकते हैं ब्लेज को। इसके बाद थर्ड हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर थर्ड मैंने लिखा है प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या होता है? उपजाऊ। इसी से एक वर्ड निकल कर आ रहा है आपका जिसका मतलब है पूरी लाइफ को। प्रोलिफिक, प्रो मैंने पूरी, लिफिक मैंने लाइफ। ठीक है, मतलब वैसे ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग मत निकालने बैठ जाना कि प्रो का मतलब पूरा होता है, लिफिक का मतलब लाइफ होता है। तो प्रोलिफिक मीन्स होता है पूरी लाइफ को। तो प्रोलिफिक का मतलब हम क्या बनाएंगे? हमारी पूरी लाइफ को उपजाऊ बनाएंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए, है ना। तो हमें अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहिए? प्रोलिफिक बनाना चाहिए, यानी कि उपजाऊ बनाना चाहिए, प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, फर्टाइल। तो प्रोलिफिक का मीनिंग क्या है? यहाँ पर फर्टाइल है एंड प्रोडक्टिव है। उपजाऊ कह सकते हैं हम इसे हिंदी में, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फर्टाइल होगा एंड प्रोडक्टिव होगा। तो प्रोलिफिक, फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव। प्रोलिफिक का ट्रिक क्या है? पूरी लाइफ को हमें क्या बनाना है? उपजाऊ बनाना है, फर्टाइल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। एंटोनिम की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम बैरन हो जाएगा और इनफर्टाइल हो जाएगा, यानी कि अनुपजाऊ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फिफ्थ पर, जिसका नाम है मॉकिश। ठीक है, मॉकिश होता है जो बहुत ज्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं, अति भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, टीयरी हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं, तो वो मॉकिश है। मॉकिश यहाँ पर इसका जो ट्रिक है वो ये है कि मो मैंने माँ, किश मतलब किसी की। ठीक है, तो माँ की किसी बात पर वो क्या हो गए? अभी भावुक हो गए, यानी कि सेंटिमेंटल हो गए। तो मॉकिश मीन्स क्या होता है? अभी भावुक, अति भावुक हो जाना। अभी भावुक नहीं होता, अति भावुक होता है, मतलब बहुत ज्यादा सेंटिमेंट हो जाना, सेंटिमेंटल हो जाना, इमोशनल हो जाना, टीयरी हो जाना। तो मॉकिश मीन्स क्या होगा? यहाँ पर टीयरी होगा, सेंटिमेंटल होगा, ठीक है, इमोशनल कह सकते हैं। तो मॉकिश मीन्स टीयरी एंड सेंटिमेंटल। माँ की किसी बात पर वो क्या हो गए हैं? सेंटिमेंटल हो गए हैं, टीयरी हो गए हैं, इमोशनल हो गए हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, सिक्स्थ पर। इसके बाद लिखा है पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है पीने योग्य। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड है वो पोर्ट है। इसका मतलब होगा पोर्ट में रखा हुआ पानी क्या है? पीने योग्य है। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की कि जो पोर्ट है, पोर्ट में जो पानी रखा है वो कैसा है? पीने योग्य है। तो पोर्टेबल का मीन्स क्या होता है? पीने योग्य। पोर्टेबल को हम ड्रिंकेबल भी बोल सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो ड्रिंकेबल इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंडोवरी एंड ब्रोकिश। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हैं। पोर्टेबल का सिनोनिम ड्रिंकेबल है, यानी कि पीने योग्य। पोर्ट से हम इसे याद रखेंगे। इसके बाद है फरलोफ। फरलोफ का जो मीनिंग है वो क्या है? अवकाश है। फरलोफ का मीनिंग क्या होगा? अवकाश होगा। इसका कीवर्ड है फॉरन एंड लाफ। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा, मतलब इसकी जो ट्रिक बनाई है, फॉरन में लाफ करने के लिए उसने क्या ले रखा है? अवकाश ले रखा है, लीव ले रखी है। तो फरलोफ क्या होता है? अवकाश, यानी कि लीव लेना। फॉरन में लाफ करने के लिए क्या ले रखा है उसने? अवकाश ले रखा है। तो फॉरन में लाफ करने के लिए क्या लिया हुआ उसने? अवकाश ले रखा है, लीव ले रखी है, हॉलीडे पर गया हुआ है वो। तो फरलोफ का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मतलब फरलोफ मीन्स है लीव लेना, छुट्टी लेना, हॉलीडे पर जाना। तो फरलोफ होता है कि वो छुट्टी पर गया हुआ है। ठीक है, तो अवकाश ले रखा है उसने, फरलोफ मीन्स। इसके बाद है एग्जोम। एग्जोम का मतलब होता है स्वतः प्रमाणित, सिद्ध, प्रमाण, सुक्ति, यानी कि जैसे बदला ना जा सके, सुक्ति है, जैसा कहा गया है। तो वो क्या होता है? एग्जोम होता है। जीवन क्या है? एक एग्जाम है, यानी कि प्रमाणिक सुक्ति है, यानी कि प्रोवर्ब है, मैक्सिम है। ठीक है, तो एग्जोम का मतलब होता है मैक्सिम एंड प्रोवर्ब, जो बात कह दी गई, जो प्रमाणित सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जैसे सुक्ति है, किसी के द्वारा कही गई स्टेटमेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्जोम कहेंगे, प्रोवर्ब कहेंगे, मैक्सिम कहेंगे। ठीक है, तो इसे याद रख लेना है एग्जोम को, यानी कि एग्जाम। एग्जोम मतलब एग्जाम। लाइफ क्या है? एग्जाम है। ये एक प्रमाणित सत्य बात है, मतलब सुक्ति है, ये प्रोवर्ब है, मैक्सिम है। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करेंगे तो पैराडॉक्स हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद नाइन्थ है परचांस। परचांस जैसा नाम में ही दिखाई दे रहा है, परचांस मतलब शायद। ठीक है, तो ये परचांस शायद हमें संयोगवश मिला है। पर और चांस, परचांस का क्या बनाएंगे हम? ये परचांस शायद हमें संयोगवश मिला है। तो सिनोनिम्स होता है इसका परहैप्स। यहाँ पर जो परहैप्स है और इसके साथ साथ मैंने लिखा है कैन बी। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। कैन बी का मतलब शायद, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो परचांस का मीनिंग हो जाता है परहैप्स एंड कैन बी। एंटोनिम्स की बात कर ले तो एब्सोल्युटली एंड सर्टेन, मतलब निश्चित है कि ऐसा हुआ होगा। एब्सोल्युटली है, वो पूरी तरीके से कंफर्म है इस चीज को लेकर, एब्सोल्युटली या सर्टेन है। परचांस की बात करेंगे तो वो परहैप्स की बात कर रहा है या कैन बी की बात कर रहा है, यानी कि शायद की बात कर रहा है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद 10 एंड लास्ट है आपका
बेलिकोस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया ये वाला बेलिकोस वाला। बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। इसके एंटोनिम्स की मतलब इसके ट्रिक की बात अगर हम करें तो ये है कि बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई है। तो इसके एंटोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाता है बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हो गई, झगड़ालू हो गई है। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम्स का क्वेरलसम है या वॉर लाइक है। जो लड़ाई करते होंगे उन्हें पता होगा क्वेरलसम है, वॉर लाइक है, बेलिकोस है। तो अपने आप को कह लेना, अगर लड़ाई करने वाले तो खुद को बोलना कि मैं बेलिकोस हूँ, क्वेलसम हूँ, वॉर लाइक हूँ, है ना, अगर लड़ाई करते हैं तो। और अगर नहीं करते हैं तो खुद को क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं तो पैसिफिक हूँ, पीसफुल हूँ, है ना। तो बेलिकोस का मीनिंग क्या होता है, झगड़ालू होता है। बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हो गई है, झगड़ालू हो गई है। तो सिनोनिम की बात करेंगे बेलिकोस का तो क्वेरलसम होगा एंड देन वॉर लाइक होगा। लेकिन अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम में ये पैसिफिक एंड पीसफुल। तो याद रखना है, एक बार बस रिवाइज करा दूं मैं आपको। पहले हमने पढ़ा कमाइजरेशन। कमाइजरेशन में हमने पढ़ा कमाइजर लोगों के साथ हमारी क्या है, सहानुभूति है। तो कमाइजर का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, सहानुभूति पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, सेकंड वाला, सेकंड नंबर पर मैंने लिखा था अमनेसिया। अमन एशिया में क्या शांति स्थापित करने गया था लेकिन उसकी समृद्धि का लॉस हो गया, तो अमनेसिया। इसके बाद थर्ड पढ़ा ब्लेज। ब्लेज मैंने चमकना। इसके बाद हमने पढ़ा प्रोफिलिक। हमें हमारी पूरी लाइफ को क्या बनाना है, प्रोफिलिक बनाना, यानी उपजाऊ बनाना है, ठीक है, फर्टाइल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। इसके बाद मॉकिस, माँ की किसी बात पर वो क्या हो गए, अभिभावुक हो गए, अति भावुक हो गए, ठीक है। तो मॉकिस मैंने टियरी था, सेंटिमेंटल था, इमोशनल था। इसके बाद हमने पढ़ा है पोर्टेबल। पोर्टेबल मैंने पोर्ट में रखा हुआ पानी पीने योग्य है, यानी कि ड्रिंकेबल है। इसके बाद हमने पढ़ा फरलोफ। उसने फौरन में लाफ करने के लिए अवकाश ले रखा है, तो फरलोफ। इसके बाद हमने पढ़ा है एग्जोम। एग्जोम का मतलब था जीवन का एक एग्जाम है जो कि एक सुक्ति है, स्वतः प्रमाणित सुक्ति है। तो इसका मतलब प्रोवर्ब है, मैक्सिम है, एग्जोम है। इसके बाद हमने पढ़ा है नेक्स्ट परचांस। परचांस शायद हमें संयोग से मिला। परचांस का कैन बी, परहैप्स, एंड एंटोनिम मैंने बताया था एब्सोल्युटली एंड सर्टेन। इसके बाद हमने बेलिकोस पढ़ा है। बेलिकोस मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप बेलिकोस हैं तो खुद को कहिए कि मैं बेलिकोस हूँ, क्वेलसम हूँ, वॉर लाइक हूँ। अगर आप नहीं हैं तो खुद को एंटोनिम में बदल दीजिए, नहीं मैं पैसिफिक हूँ, मैं पीसफुल हूँ, है ना। तो आपके जो एंटोनिम्स थे आज के, सिनोनिम्स थे जो आपके ये, इसके साथ साथ हमने एंटोनिम्स भी जान लिए हैं। तो ये 10 जो है वो आज के कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप चाहे एचटेट का एग्जाम दे, चंडीगढ़ पीआरटी का दे, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, EMRS दे रहे हैं, DSSS भी दे रहे हैं, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और प्लीज इसे शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट आगे वाली सीरीज के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।